हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामाग्री इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों को मैंने 10 टेंस पढ़ा दिए, ठीक है। आप आज का जो होगा इट विल बी 11 टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड में लिखा मिल रहा है, ज्यादा कुछ तो देखिए बच्चों में लिखता नहीं हूँ, जो लिखता हूँ सामने लिखता हूँ, सामने ही पढ़ाता हूँ। लिपाई पुताई पहले से बोर्ड में मैं रखता नहीं। टॉपिक आज का क्या है आप लोगों का? टुडेज टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, विषय है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और ये पार्ट 1 होगा, इसलिए क्योंकि मैं इसमें मात्र अफर्मेटिव और निगेटिव दो प्रकार के जो सेंटेंस है वो पढ़ाऊंगा। इंटरोगेटिव निगेटिव के लिए फिर आप लोगों को अगली वीडियो बनेगी। कारण ये है कि वीडियो बड़ी हो जाती है, दिक्कत होती है, बच्चों को भी पसंद नहीं आती है क्या कैसे, तो मुझे भी लगा चलिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। और हिंदी भी लिखता हूँ साथ में, तो इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। तो चलिए देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या होता है। पहचान में अगर हिंदी में है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात इसमें, चलिए पहले लिख लूँ, स्ट्रक्चर लिख दूँ, फिर समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, अफर्मेटिव में आपका आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बाद बच्चों क्या आएगा, विल हैव, क्या आएगा, विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या शैल हैव प्लस वी थर्ड, समझिएगा। करता होगा यानी सब्जेक्ट होगा, इसके बाद तो विल हैव आएगा, ये शैल हैव आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपकी वी थर्ड आएगी, इसके बाद प्लस वी थर्ड के बाद आप लोगों का ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे। अब ये बात ये आती है समस्या कि भाई विल हैव कहाँ आएगा, शैल हैव कहाँ आएगा। वैसे नियम वही है जो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, कि आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल। तो चलिए फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं, कोई बात नहीं है, नोट में देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या होगा, आई और दो वर्ड है, आई और वी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनके साथ क्या लगाएंगे हम, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव, ठीक है। आई और वी के साथ शैल हैव। और अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एंड अदर सब्जेक्ट्स, जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं वहां क्या लिखेंगे बच्चों, विल हैव लगाएंगे। ये देख लीजिए, यदि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है आई और वी है तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर यदि अन्य कोई नेम है, दे है, ही है, सी है, इट है, कोई नेम है, नेम सिंगुलर में है, जो भी है सब में हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना समझ लेंगे। लेकिन सबसे समझने वाली बात इसमें बच्चों यह है कि जो इस टेंस में होता क्या है कि इसमें जब हम कोई सेंटेंस लेते हैं तो इसके साथ में अधिकांश दो सेंटेंस आ जाते हैं। तो दो सेंटेंस में होता क्या है, जो एक सेंटेंस होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है, एक होता प्रेजेंट में बनाते उसको हम, ये ध्यान देंगे। एक सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो कहाँ में बनाएंगे हम, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, ठीक है। जैसे पास्ट परफेक्ट में हुआ था, पास्ट परफेक्ट में एक पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, और एक पास्ट परफेक्ट में बनता है, और एक बनता तुम्हारा इसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है दूसरा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा एक, ठीक है। चलिए एग्जांपल है, पहले एक सिंपल लेते हैं, केवल जो है केवल एक परफेक्ट सेंटेंस का, फ्यूचर परफेक्ट का एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे वह चाय पी चुका होगा, देखिए फर्स्ट है वह, ध्यान समझिएगा इसको, वह चाय पी चुका, वह चाय पी चुका होगा। he will have taken tea। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ही आया, ही के साथ विल हैव का प्रयोग किया, इसके बाद क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म वी थर्ड लिखिए, टेक टू टेकन थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट में टी, क्या पिया, चाय पिया, तो ठीक है, ही विल हैव टेकन टी।
अब इसी में और हम जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं डबल वाक्य का। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले माँ जी भोजन पका चुकी होंगी। देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले, ये बदल देते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी अपने कार्यालय जा चुके होंगे। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी अपने कार्यालय जा चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए दो काम इसमें है, एक मेरे घर पहुंचने का है, दूसरा काम पिताजी के कार्यालय जाने का है। और शब्द क्या रहा है, कनेक्टर क्या का, बिफोर का प्रयोग पहले। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी अपने कार्यालय जा चुके होंगे, तो पहले काम काहे का हो रहा है, पहले कौन सा काम हो रहा है, तो जिसमें जो पहले काम होगा उसको पहले बनाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। जो काम बाद में होगा उसे बाद में बनाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अच्छी तरह से लिख लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर सुनिए। इसमें इस टेंस में अधिकांश सेंटेंसेस जो होते हैं डबल होते हैं। ठीक है, इसमें दो काम होते हैं, दो सब्जेक्ट भी होते हैं। ठीक है, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, मैं हूं और दूसरा कौन है, पिताजी हैं। ठीक है, तो जो कार्य पहले होगा उसे पहले बनाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। जो काम बाद में होगा उसे बाद में बनाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे मेरे घर पहुंचे भाई पिताजी, तो पहले काम काहे का हो रहा है, पिताजी जा चुके होंगे, बाद में हम घर पहुंच रहे हैं, तो पिताजी अपने कार्यालय जा चुके होंगे, अर्थात पिताजी पहले चले गए और हम बाद में पहुंचे, तो ये काम हमारा पहले हो रहा है। ठीक है, समझते जाइए। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी अपने कार्यालय जा चुके, तो कौन सा काम पहले हो रहा है, पिताजी के जाने का, तो कैसे होगा, फादर विल हैव, देखिए हैव का प्रयोग करेंगे, फादर विल हैव गॉन हिज ऑफिस, अपने कार्यालय, पिताजी हैं, पिताजी के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए हिज का प्रयोग करेंगे। फादर विल हैव गॉन हिज ऑफिस बिफोर आई। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, तो क्या इसमें होगा, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई क्या बनेगा, नहीं सॉरी रीच नहीं, बिफोर आई रीच, प्रेजेंट एक बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बिफोर आई रीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, रीच नहीं, पास्ट में हो जाएगा, आई रीच, बिफोर आई रीच कहां पहुंचना, घर, बिफोर आई रीच होम, ये समझिए। ये देखिए बच्चों, समझ में आया होगा सेंटेंस। चलिए एग्जांपल और लेते हैं, ये नोट करिए फटाफट अपना। ठीक है, मैंने लिख दिया, समझ लीजिए आप लोग। देखिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं एक, इसमें एक सिंपल ले लेते हैं एक ही सेंटेंस का। जैसे चपरासी घंटी बजा चुका होगा। ठीक है, चपरासी घंटी बजा चुका होगा, चपरासी घंटी बजा चुका होगा। अब देखिए काम करने वाला कौन है, चपरासी, द पेन।
क्या होगा? द पेन विल हैव का प्रयोग करेंगे। द पेन विल हैव रंग द, घंटी बजाना, रिंग, रैंग, रंग, थर्ड पार्ट। द पेन विल हैव रंग द बेल। ठीक है, चपरासी घंटी बजा चुका हो। अगर इसी वाक्य को कहें, अगर हम इसे कहें हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा, तो देख कैसे बनेगा। इसी को थोड़ा हम और बड़ा कर देते हैं, डबल वाक्य कर देते हैं। हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। देखिए, हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका, कैसे बनेगा? पहले काम काहे का हो रहा है? घंटी बजाने का। द पेन विल हैव rung the bell. The peon will have rung the bell before. हमारे के लिए भी लगाएंगे। एक बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ये दूसरा काहे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए से वी रीच टू स्कूल। ठीक है, समझ आ गया होगा ये। अगला वाक्य, एक एग्जांपल और लेते हैं। ध्यान समझिए, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। देखिए, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। द ट्रेन will have left before you reach स्टेशन। देखिए स्टूडेंट्स, 5 सेंटेंसेस हो गए। अब हम पहुंचेंगे निगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, चलिए उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का मैं निगेटिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, समझिए इसको। नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कैसे होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा नोट लगा देंगे और क्या है। निगेटिव सबसे क्या आएगा, वही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, आप लोगों को पता है। इसके बाद आएगा विल हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, या तो ये लगाएंगे सब्जेक्ट आएगा विल नॉट हैव, या फिर आएगा शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, ठीक है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। इसके बाद प्लस क्या लगाएंगे, वी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे हाँ, मेरे घर पहुंचने से पहले माँ जी कपड़े नहीं धो चुकी होंगी। मेरे घर पहुंचने से पहले, देखिए मेरे घर पहुंचने से, मेरे घर पहुंचने से पहले माँ जी कपड़े नहीं धो चुकी होंगी। तो कैसे, मेरे घर पहुंचने से पहले माँ जी कपड़े, तो माँ जी की बात चल रही है, तो इसमें कौन सा पहले बनाएंगे, मेरे घर पहुंचा, मैं भी घर पहुंचना नहीं हूं, बात आ रही है माँ जी कपड़े नहीं धो चुकी होंगी, तो ये पहले बनाएंगे। इस सेंटेंस को पहले लेंगे, मदर विल नॉट हैव, ठीक है। मदर विल मदर विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म wash washed washed, mother will not have washed clothes before I, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे सब, ध्यान रखिएगा। बिफोर आई रीच, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आएगी, एस लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि अगर यहाँ नाम कोई होता, ही सी इट होता, तो फिर यहाँ एस लग जाता है, ध्यान रखेंगे। आई ये नहीं लगे, बिफोर आई रीच होम। आप देखिए स्टूडेंट्स, एक और ऐसा लेते हैं, देखिए अधिकांश दो ही आते हैं, बट चलिए एक सिंपल वाला ले रहा हूं जिसमें केवल फ्यूचर परफेक्ट हो। जैसे हाँ, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, वह अपनी मां को पत्र नहीं लिख चुका होगा। देखिए वह अपनी मां को पत्र नहीं लिख चुका होगा, वह अपनी मां को पत्र नहीं लिख चुका होगा। He will not have, third form wrote written, he will not have written a letter, या पहले वो लगा दे, हिज लगा दे, he will not have written his mother a letter। देखिए मैं पहले बता चुका हूं, ये आपका मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पहले रखेंगे। जब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव है पहले रखेंगे, ठीक है। चलिए दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए,
डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा। अगला सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा। द पेशेंट, लिखिए कैसे, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर डॉक्टर। आप देखिए बच्चों, हर बार आपको कुछ ऐसा मिल जाता था सब्जेक्ट जिसमें एस नहीं लगाना पड़ता, बट इसमें एस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा बिफोर डॉक्टर कम्स। ठीक है, ये बन गया, इसलिए इसमें कम्स है, एस लगेगा। और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, वह परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यालय नहीं पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच चुका होगा। परीक्षा शुरू होने से पहले वह विद्यालय नहीं पहुंच पाएगा या परीक्षा हाल में नहीं पहुंच पाएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले वह परीक्षा भवन में नहीं पहुंच चुका होगा। ठीक है, चुका होगा भी लिख सकते हैं, या परीक्षा शुरू होने से पहले वह परीक्षा भवन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, एक ही बात है, हिंदी में इधर उधर हो जाता है बट इंग्लिश में एक ही जैसे बनेगा। यह भी हो सकता है परीक्षा शुरू होने से पहले वह परीक्षा भवन में या परीक्षा कक्ष में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वह परीक्षा कक्ष में नहीं पहुंच पाएगा। He will not have reached in the examination hall. He will not have reached आएगा बच्चों, सही लिखा है, he will not have reached, थर्ड फॉर्म आएगी, सही लिखा है, he will not have reached in the examination hall. Before the examination begins, किसका प्रयोग करेंगे, शुरू होने के लिए begin। बच्चों मेन पॉइंट ये, इसमें एस लगेगा, begins होगा BGINS, फिर BEGINS, बिफोर एग्जामिनेशन begins। एग्जामिनेशन एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस लगेगा। लास्ट सेंटेंस होगा इस वीडियो का, एक और बस खत्म करते हैं। चलिए कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, डबल वाले हो गए, सिंगल एक ले लेते हैं। देखिए, हाँ, वह सब्जी नहीं काट चुकी होगी, कैसे बनाएंगे देखिए, वह सब्जी नहीं काट चुकी होगी। ठीक है, वह सब्जी नहीं काट चुकी होगी, कैसे बनाएंगे, शी
will not, she will not have, she will not have। अब बच्चों किसके लिए लगा कट का प्रयोग करें, CUT कट। आप देखिए मैंने इसको जानबूझ के दिया है, इसकी तीनों फार्म वही, जब तीनों फार्म वही तो she will not have cut the vegetables, cut the। देखिए बच्चों मैंने आप लोगों को अच्छी तरह समझाया, समझ लीजिए 5 एग्जाम्पल हो गए और ये आपका जो पार्ट 1 होगा या अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ा दिया मैंने। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी फ्यूचर परफेक्ट की होगी और उसमें जो इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ाऊंगा। आप इसको समझ लीजिए, यदि कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, बताएं और मैं उसमें इंप्रूव करूंगा, अपने आप में सुधार करूंगा। यदि कुछ कमी रह जाती है आप लोग बताएं और वीडियो पूरा अवश्य देखें, वीडियो स्किप ना करें और साथ में पेन कापी लेके नोट बनाते जाएं। आप लोग मैं एक बुक तैयार करवा दूंगा पूरी, ये मेरा वादा है, ये चैलेंज है, एक पूरी बुक ग्रामर की बनवा दूंगा। बस ये कि आप लोग नोट्स बनाते जाएं, जो मैं पढ़ाऊं वीडियो उसको नोट जरूर करते रहें। चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।